दोस्तों आज हम लोग बैठे हैं जिस सभा में, यह हमारे भाई हमारे शिष्य सतवीर जी का जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं और हम तमाम साथी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे बड़े भैया पप्पू जी बहुत दिन बाद मिले, जब पूरा संघर्ष का एक दौर था, जब दरभंगा में हम थे। और ये खास इसलिए पल है कि उस टाइम ये मिले थे हमको। और ये जो हमारा सतवीर है भाई, दरभंगा से, ये जगह क्या है सतवीर गांव आपका? ये सोना डी समुआ गांव से निकल के आए थे और बहुत स्ट्रगल किया अपने लाइफ में। और आज बीपीएससी शिक्षक जो भर्ती हुई थी उसमें ये सफल हुए, आज शिक्षक हैं। और होने वाली जो इनकी वाइफ है, पत्नी है, वो भी शिक्षिका हैं, वो भी बीपीएससी टीचर ही बनी है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं सतवीर नए जीवन के लिए। और बस आप लोगों से कहना चाहेंगे, कई बार इनका भी ये लगता था कि सर अब नौकरी होगा कि नहीं होगा, चूँकि बहुत लंबा टाइम इन्होंने मेरे साथ भी गुजारा है, मेरे साथ में रहे हैं, एक ही रूम में रहे हैं। लेकिन हर बार मेरा एक चीज़ लगता था कि भाई मेहनती तो है लड़का, और मेहनती है तो कहीं ना कहीं लगेगा जरूर। तो एक आशा था, विश्वास था, भविष्य तो हम लोग भी नहीं जानते हैं। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्लेटफॉर्म पर आज हमें आप देख रहे हैं ना, ये चैनल बनाने वाला शख्स यही है। मतलब मैथ मस्ती का जन्मदाता मैं नहीं हूँ, मैथ मस्ती का जन्मदाता यही सतवीर है, जिसने मेरे फ़ोन में, तब मुझे फेसबुक चलाने नहीं आता था, ये वही लड़का है जो फेसबुक चलाना भी मुझे सिखलाया था। कि सर एगो फेसबुक होता है जिस पर फोटो डाले से सब लाइक करता है। मतलब दिमाग में एक इसके लिए बीज बोना कि सोशल मीडिया क्या चीज़ होती है, ये शुरुआत है। एक ईमेल आईडी मुझे बनाने नहीं आता था, उस समय एक ईमेल आईडी बनाकर इन्होंने मैथ मस्ती चैनल बनाया था। और मैं भी गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसे ऐसे छात्रों के बीच, अपने भाई के बीच रहा। और तमाम मतलब क्या कहें, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं 3-4 बार यहाँ आ चुका हूँ। आज भी पटना से चलकर मैं यहाँ पहुँचा हूँ, हालांकि दरभंगा से बहुत दूर पहले हो चुके, क्योंकि पहले पढ़ाते थे तो आना जाना था, अब रहना यहाँ नहीं होता है। ये भी यादें हैं, कुछ प्यार है जो खींच लाया है। और पप्पू भैया को हम शुभकामना देंगे कि समाज को बदलने के लिए जो जिम्मेदारी, हम लोग जो सपना देखे आज नहीं, लगभग 10 साल पहले, 9 साल पहले, तो समाज के विचारधारा, जो बेहतर विचारधारा के साथ समाज को बदलने की जो जिम्मेदारी, जो सपने हम लोग देख रहे थे, वो उम्मीद करेंगे कि आगे पूरा करें आप। और इस बार का विधानसभा चुनाव चाहे जहां से आप लड़िए, हम लोग को नहीं पता है, लेकिन अब बहुत दिन हो गया, अब आपको कमान संभालना होगा और इस क्षेत्र के विकास के लिए आपको आगे आना होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम पटना से जितना पूरब के दिशा में जाते हैं या उत्तर के दिशा में जाते हैं, आज भी बिहार बहुत पिछड़ा है। पिछड़ा इस मामले में भी कि आज तक घर पहुंचने के लिए सड़क नहीं है सही से। अगर मुझे लगता है कि जहां से मैं आ रहा हूं, अगर एम्बुलेंस को जाना पड़े तो एम्बुलेंस कितना समय में मेन रोड पकड़ता होगा, ये तो यहाँ के लोग ही इसका दर्द समझते होंगे। तो आप लोग जैसे लोग, सिर्फ आपने शिक्षा इतनी अध्ययन किया भैया, समाज के साथ भी रहे, लेकिन अब जिम्मेवारी के साथ, मतलब एक पद के साथ आपको आना होगा। नहीं शुभकामना क्या, हम लोग का, सब लोग का सहयोग रहेगा क्या रहेगा आप लोगों का। पप्पू भैया जैसे लोगों को लीडर बनना चाहिए कि नहीं? पप्पू भैया इस बात को, हम अपना क्षेत्र है जहाँ हम काम कर रहे हैं, हो सकता है हम पढ़ाने में है, कुछ बच्चों को फायदा हो पा रहा है तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन आपका ये मेन क्षेत्र है, इसमें आपको एकदम खुल के आना चाहिए। चाहे जिस पार्टी से आइए, जहाँ से आइए, पार्टी से ना आइए, ऐसी आइए। सेवा करने वाला जिसको भावना होगा वो किधरों से आएगा, कहीं से आएगा, सेवा करेगा। और इतनी मतलब हम लोग के अंदर को इतना है, आज से नहीं जान रहे हैं, मैं उस समय से जान रहा हूँ जब मेरा स्ट्रगल का फेस था। अभी आपने कहा था कि मैं कितने बजे वीडियो बनाता था? 2 बजे तक, 2:30 बजे तक तो हमने देखा है। सर का कहानी पूरा हम बताना चाहते हैं, क्योंकि सतवीर शुरुआत में रहा है। हम तो अभी 1 मिनट सुनो, हमने बोला है कि रोटी बनाना सीखे हो कि भूल गए हो,
एक कहता है कि अब न बनता है सर, तब मैडमो टीचर है, आई भी टीचर तर रोटी बनाएगा कौन? मान लो तुम सोच रहा होगा कि वो आएंगी तब बनाएंगी, जीवन एकदम अब बढ़िया चले लगेगा, रोटी बनाने से खाली जीवन न चलेगा। और वो सोच रही होगी कि यही बनाएंगे, क्या कि हम भी टीचर हैं, वो खुशी ढूंढ रहे होंगे। सर ये आटा सान देंगे रोटी। अच्छा ये आटा सान देंगे, यानी दोनों किचन में मिलेंगे। चलिए ठीक है, अब क्या करें? कार्यक्रम में एक्चुअल में मेरा जो स्ट्रगल रहा, तो पहले तो जो जैसा था ही, लेकिन अगर संघर्ष करना सीखें तो वो सर से सीखें। और हमारे भाई साहब हैं पप्पू भाई जी, इन लोगों के साथ जब हम आए तो लगा जो ज़िंदगी में स्ट्रगल क्या होता है। नहीं तो उससे पहले तो कुछ करते थे, कुछ नहीं भी करते थे। तो एक्चुअल में सर आपके आभारी हैं हम ना भाई जी, जो मतलब मेहनत क्या होता है वो सीखे, क्योंकि इनको देखे हुए थे 2-2 ढाई बजे तक सोते नहीं थे, वो भी हाल देखे हुए हैं। तो अर्श से फर्श पे पहुंचना और फर्श से अर्श पे पहुंचने के बाद भी अगर घबराहट न हो, हिचकिचाहट न हो, जीवन जीने की ताकत हो, तो वो सर से सीखें और भाई जी से सीखें। आज इस शुभ मुहूर्त पर सतबीर जी के तीर्थोत्सव में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हमारी ओर से यहाँ उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग की ओर से सतबीर जी को नव दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। साथ ही इस अवसर पर हमारे बीच जो उपस्थित हैं मास्टर साहब के नाम से फेमस विपिन सर जी, पटना से चल के आए हैं, मिथिला के हृदय स्थली दरभंगा के सोनाडीह में इनका हार्दिक अभिनंदन वंदन चंदन करते हैं। साथ ही मैं बस एक ही चीज़ यहाँ के युवाओं से कहना चाहूँगा, अभी सतबीर ने कहा है कि बहुत संघर्ष किया है, वास्तव में संघर्ष किया है, सभी लोग संघर्ष करते हैं। एक ही चीज़ याद रखिएगा, जीवन में 2 पहलू होता है, किसी भी काम में जीत होता है, हार होता है। लेकिन हमने एक चीज़ सभी को कहा है कि हार मत मानो, हार नहीं होता है। कोई भी काम करते हैं, परीक्षा देते हैं, हम राजनीति करते हैं, कोई किसी काम में हो, जीवन में या तो जीत होती है नहीं तो सीख मिलती है, हार नहीं होती है। बस आप अगर सच्चे दिल से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं, लगे हुए हैं, देर मिलेगा लेकिन परिणाम जरूर मिलेगा। आज तक का जो मेरा अनुभव है यही कहता है, मिलता जरूर है, ईमानदारी से मेहनत करिए। बस इन्हीं शुभकामना के साथ आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। दीपक ने भजे तो हम लोग आके सुन घुमा देंगे। और इधर का देखिए, इधर हमारा चला लिया जाए। अरे नाश्ता हो गया।